नमस्कार मित्रों, मैं रवि स्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी इंडिया के अंदर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हमने कल के लेक्चर में किया था दूध का गुणवत्ता और परीक्षण, कौन कौन से टेस्ट है। तो हमने पहले सीओपी टेस्ट कर लिया था, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर लिया था। उससे पहले हमने जीवाणुओं के बारे में थोड़ा पता किया था। तो जीवाणुओं के बारे में हमें पता किया था कि किसके द्वारा काउंट किए जाते हैं। तो जीवाणुओं का कच्चे दूध में किसके द्वारा काउंट किए जाते हैं? एसपीसी प्लेट के द्वारा। एसपीसी प्लेट किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड प्लेट काउंट। तो 2 लाख से जो कम जीवाणु है उस दूध में, उस दूध को क्या कहा जाता है? अच्छा दूध या बहुत अच्छा दूध। और जिस दूध में 2 से 10 लाख तक जीवाणु होते हैं उस दूध को क्या कहा जाता है? अच्छा दूध या अच्छा दूध हो गया। और जिसमें 10 लाख से 50 लाख जीवाणु है वो सामान्य दूध हो गया। और जिसमें 50 लाख से ऊपर जीवाणु है वो खराब दूध या गरीब दूध हो गया। फिर हमने बात की थी ज्ञानेंद्रियों द्वारा। तो ज्ञानेंद्रिय अपने कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो उनमें से 3 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम दूध का पता लगा सकते हैं। कौन कौन से? सूंघ कर, चख कर और देख कर। फिर सीओबी टेस्ट। सीओबी टेस्ट में मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? परखनली में कितना दूध लिया जाता है? परखनली में कितना दूध लिया जाता है? तो कितना दूध लिया जाता है? 15 ml। अब ये बात, अगली बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट कि दूध का अम्लता प्रतिशत कितना होता है। तो दूध का अम्लता प्रतिशत होता है 0.12 से 0.16%। कितना होता है? 0.12 से 0.16%। ये होती है दूध की प्राकृतिक अम्लता। एक होती है प्राकृतिक अम्लता और एक होती है विकसित अम्लता। विकसित अम्लता जैसे मैंने कहा था जिसमें अम्लता प्रतिशत बढ़ जाता है तो दूध फट जाता है। उसमें क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, वो लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं या दही में बदल देते हैं। तो उसे विकसित अम्लता कहते हैं, जिसे अम्लता प्रतिशत 0.32% तक बढ़ जाता है। तो उसके कारण दूध फट जाता है, जिससे दूध खराब हो जाता है। अब आज हम बात करेंगे कि दूध का वसा परीक्षण कैसे किया जाता है। पहली बात तो ये, दूध का वसा परीक्षण करना जरूरी क्यों है? तो इसलिए जरूरी है क्योंकि दूध का मूल्य वसा पर ही आधारित होता है। दूध का मुख्य अवयव भी वसा ही होता है। हमारे दूध का जो रेट लगता है, कभी आप डेयरी पर गए होंगे तो आपको पता है कि जाते ही कई दूध वाले या कई डेयरी वाले अपनी फैट चेक करते हैं, दूध में फैट कितनी है। तो उसमें दूध का रेट लगाया जाता है। कई डेयरी वाले पर्ची निकाल के देते हैं, आज रेट लगाया आपका 46 पॉइंट कुछ रुपए। कई बार पॉइंटों में होता है, कई बार पूरे रुपए होते हैं। तो दूध का रेट किस पर आधारित होता है? वसा पर। तो वसा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ब्यूटाइरोमीटर के द्वारा। तो आज कौन सा परीक्षण है? वसा परीक्षण। तो 3 नंबर हेडिंग डालो। कल 2 हमने कर लिए, ज्ञानेंद्रिय परीक्षण और दूसरा सीओबी टेस्ट। सीओबी टेस्ट का मतलब हो गया क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट या दूध का फटने का परीक्षण। आज बात करते हैं वसा परीक्षण। वसा परीक्षण। वसा परीक्षण पहली बात तो क्यों जरूरी है मैंने अभी बताया। वसा परीक्षण है दूध का मूल्य ज्ञात करने के लिए। दूध का मूल्य ज्ञात करने के लिए। दूसरा, वसा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्यूटाइरोमीटर द्वारा। ब्यूटाइरोमीटर द्वारा। ब्यूटाइरोमीटर द्वारा किया जाता है गर्बर मशीन से। कौन सी मशीन द्वारा? गर्बर मशीन द्वारा। तो ब्यूटाइरोमीटर द्वारा किया जाता है। ब्यूटाइरोमीटर लगभग, मैं आपको थोड़ी सी शेप बना के दिखाता हूं। ये ऐसे ऐसे करके ऐसे इस तरह होता है। थोड़ा वैसे ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है लेकिन इस तरह का होता है थोड़ा सा ब्यूटाइरोमीटर। ऐसे होता है, नीचे से ये थोड़ा सा गोल होता है, इस तरह का होता है ब्यूटाइरोमीटर। ऐसे होता है, यहाँ पे गोल होता है थोड़ा। मेरी क्योंकि ड्राइंग अच्छी नहीं है तो आपने जो
साइंस के स्टूडेंट है, जो जेट वाले स्टूडेंट है या जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ रखी है, उन्होंने जो एग्रीकल्चर ली थी जिसने 11वीं बारे में, उनका प्रैक्टिकल किया, उनका ब्यूटाइरोमीटर देखा हुआ है। 10वीं वाले स्टूडेंट है वो ना देखे तो आपको मैं दिखा दूंगा, कभी मौका मिलेगा तो ब्यूटाइरोमीटर लाके दिखा दूंगा। ब्यूटाइरोमीटर होता है ऐसा, लगभग ऐसा ही होता है, इस पे नीचे नंबर लिख के लगे होते हैं और यहाँ पे ये थोड़ा गोल होता है, ऊपर से इसके अंदर H2SO4 या दूध डाला जाता है। तो ब्यूटाइरोमीटर द्वारा किया जाता है। कौन सी मशीन यूज में लेते हैं? गर्बर मशीन। गर्बर मशीन आपने कभी डेयरी पर देखी होगी, तो वसा परीक्षण गर्बर मशीन के द्वारा किया जाता है। ये किस बल पर कार्य करती है? तो आपके क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, गर्बर मशीन किस बल पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल हो गया? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल अपने छोटी क्लासों में पढ़ा है। एक अपकेंद्रीय होता है, एक अभिकेंद्रीय होता है। जो बाहर की तरफ लगता है वो अभिकेंद्रीय, जो अपकेंद्रीय जो अंदर की तरफ लगा होता है। आपने कभी बस में यात्रा की होगी, बस में यात्रा की होगी तो बस एक सर्किल से एकदम घूमती है, तो बस अपने एक से टेढ़े हो जाते हैं, तो वो कौन सा हो गया? एक अपकेंद्रीय बल हो गया। उसी प्रकार ये मशीन उस बल पर कार्य करती है जब घूमती है, तो कौन से बल पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल। इसका उदाहरण, मेन आप कभी बस में यात्रा को तो गौर करना, अगर सर्किल पे मतलब बस तेज होगी, जिसकी स्पीड तेज होगी तो अपना झुकाव एक साइड होगा सर्किल की तरफ, वो हो गया कौन सा? अपकेंद्रीय बल, जो अंदर की तरफ लगता है। तो गर्बर मशीन किस पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर। वसा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ब्यूटाइरोमीटर द्वारा। अब ब्यूटाइरोमीटर द्वारा कैसे किया जाता है? ब्यूटाइरोमीटर में क्या क्या डाला जाता है? ब्यूटाइरोमीटर में H2SO4, H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। जो कितना परसेंट, कितना ml डाला जाता है? 10 ml H2SO4। दूध डाला जाता है कितना? 10.75 ml। और एक और डाला जाता है क्या? एमाइड एल्कोहल। क्या डाला जाता है? एमाइड एल्कोहल। वो कितना डाला जाता है? 1 ml। कितना? 1 ml। तो ब्यूटाइरोमीटर में ये तीन चीजें मिलाई जाती है और गर्बर मशीन में लगाकर ब्यूटाइरोमीटर को 1100 आरपीएम, 1100 आरपीएम मतलब 1100 चक्कर पर उसे 5 मिनट के लिए घुमाते हैं। कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए घुमाते हैं, तो वसा परीक्षण होता है। तो दोस्तों, दूध का मूल्य ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? वसा परीक्षण। किसके द्वारा किया जाता है? ब्यूटाइरोमीटर के द्वारा। कौन सी मशीन के द्वारा किया जाता है? गर्बर मशीन के द्वारा। गर्बर मशीन किस पर कार्य करती है या कौन से बल पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर। ब्यूटाइरोमीटर में क्या क्या मिलाया जाता है? H2SO4 10 ml, दूध का नमूना 10.75 ml और एमाइड एल्कोहल 1 ml। एमाइड एल्कोहल 1 ml। तो आपके क्वेश्चन बनेगा बी, गर्बर मशीन या ब्यूटाइरोमीटर में दूध का नमूना कितने ml लिया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 10.75 ml। कितना होना चाहिए? 10.75 ml। वसा परीक्षण में ये सब इक्विपमेंट होते हैं, इसी कारण वसा परीक्षण किया जाता है। फिर अपने फैट परसेंटेज निकल जाता है और उसी के हिसाब से जो रेट चल रहा है वो रेट लग जाता है। अब बात करते हैं H2SO4। H2SO4 का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.81। कितना होता है? 1.81। कितना होता है? 1.81। ये नोट कर लेना, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। H2SO4 का ये कभी किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2SO4 का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.81। अब बात करते हैं दूध का अपेक्षिक घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं या किस द्वारा चेक किया जाता है? दूध का अपेक्षिक घनत्व दूध का अपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा किया जाता है? दूध का अपेक्षित घनत्व
अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो वो है लैक्टोमीटर। किसके द्वारा? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर तो आपका देखा होगा, जिसके नीचे जैसे ये हो गया लैक्टोमीटर अपना हो गया, इसे पतली सी डंडी होगी, थोड़े से नीचे से मोटा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया, ऐसे। यहाँ पे पारा भरा होता है ब्लैक रंग का, ये ऊपर से यहाँ पे नंबर लगे होते हैं। ये हो गया अपना लैक्टोमीटर ऐसा। और लैक्टोमीटर के द्वारा कौन क्या ज्ञात किया जाता है? दूध का अपेक्षित घनत्व। इस पर 0 से लेकर, लैक्टोमीटर पर 0 से लेकर 40 तक निशान होते हैं। कितने तक निशान होते हैं? क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, लैक्टोमीटर पर कितने तक निशान होते हैं? 0 से लेकर 40 तक। अगर ये दूध में पूरा का पूरा ऊपर रहे तो दूध अपना बहुत बढ़िया है, जिसमें वसा परसेंटेज बहुत अच्छा है, एक बूंद भी पानी नहीं है उसमें। अगर ये थोड़ा हाफ आ जाए तो दूध सामान्य, थोड़ा पानी मिलाया हुआ है। अगर 75% दूध के अंदर चला जाए, डूब जाए, तो पूरा पानी पानी, गई भैंस पानी में। यही बात है, गई भैंस पानी में मतलब उसमें पानी मिलाया हुआ है। तो कई दूध वाले आपने देखा होगा, बाल्टी लेके आती है अपनी मम्मी और जाते ही पहले लैक्टोमीटर उसमें डाल देते हैं, तो देख लेते हैं भी इसमें पानी है कि नहीं, तो अगर पानी होता है वो दूध वाले वहीं पे छोड़ जाते हैं। तो लैक्टोमीटर द्वारा दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, जिस पर निशान कितने होते हैं? 0 से लेकर 40 तक। अपेक्षित घनत्व अगर दूध के कितने घंटे बाद? 1 घंटे बाद दूध का अपेक्षित घनत्व देखा जाता है। अगर हमारे दूध निकालती दूध का अपेक्षित घनत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि उस टाइम दूध में CO2 उपस्थित होती है। क्या उपस्थित होती है? CO2 उपस्थित होती है। इसके कारण दूध का अपेक्षित घनत्व 0 होता है, क्योंकि ये पूरा ऊपर ही दिखाई देगा हमेशा। इस कारण दूध का अपेक्षित घनत्व कितने देर बाद? 1 घंटे बाद चेक किया जाता है। कितने घंटे बाद? 1 घंटे बाद चेक किया जाता है। कितने घंटे बाद? 1 घंटे बाद। लैक्टोमीटर में नीचे क्या भरा होता है? पारा। ये होता है पारा। आपकी क्वेश्चन यही है। तो दूध का अपेक्षित घनत्व किसके द्वारा? लैक्टोमीटर द्वारा। लैक्टोमीटर पर कितने निशान होते हैं? 0 से लेकर 40 तक निशान होते हैं। और दूध का अपेक्षित घनत्व दूध निकालने के 1 घंटे बाद ही निकाला जाता है, क्योंकि उस टाइम उसमें CO2 उपस्थित होती है। क्या होती है उपस्थित है? CO2 उपस्थित होती है। अगर दूध में स्प्रेटा दूध भी मिलाया हो तो अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। और अगर दूध निकालते ही उसका अपेक्षित घनत्व हो तो अपेक्षित घनत्व घट जाता है। तो आप नोट लगा के एक चीज लिख लीजिए, अगर स्प्रेटा दूध में मिलाने पर, स्प्रेटा दूध मिलाने पर दूध का अपेक्षित घनत्व, दूध का अपेक्षित घनत्व बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो बच्चे आज तक अब तक 11 लेक्चर हो चुके हैं, वो जो पहले की क्लास नहीं देख रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है वो पहले की क्लास जरूर देखें, नहीं तो आपको बीच में कुछ भी समझ नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा सर कौन सा टॉपिक करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं। तो आप कहोगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते, ये नहीं पढ़ाते। पहले वाली क्लासें जरूर देखें, उसके हिसाब से टॉपिक टू टॉपिक चले, फिर आपको समझ आएगा कि क्या चल रहा है एनिमल अटेंडेंट में, बी पार्ट में क्या चल रहा है। तो आप पहले वाली क्लासें भी जरूर देखें। तो CLR किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग लैक्टोमीटर के द्वारा। और वसा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ब्यूटाइरोमीटर के द्वारा। गर्बर मशीन कितने RPM पर चक्कर लगाते हैं? 1100 RPM के पर। कितना टाइम? 5 मिनट का। गर्बर मशीन किस बल पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल पर। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला, अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला। तो 1 प्लस आपके फॉर्मूला आएगा अपेक्षित घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो अपेक्षित घनत्व का सूत्र होता है 1 प्लस CLR बटा 100। क्या होता है? 1 प्लस CLR बटा 100। CLR बटा 100 मतलब CLR का मतलब करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग, जिसके द्वारा लैक्टोमीटर अपने डुबोते ही दूध में जो रीडिंग आएगी वो नोट कर लेंगे। 0 से लेकर 40 तक उस पर निशान होते हैं, 37, 38, 28
जो भी होगी अपेक्षिक घनत्व, दूध का अपेक्षिक घनत्व मैंने आपको बताया था कितना होता है। दूध का अपेक्षिक घनत्व होता है 1.028 से 1.032 के बीच में आपका करेक्ट लैक्टोमीटर रीडिंग आ जाएगी। अगर इससे कम आती है तो दूध में पानी है, अगर इससे ज्यादा आती है तो दूध में पानी है। तो CLR का अपेक्षिक घनत्व क्या है, 1 + CLR बटा 100। दूध का अपेक्षिक घनत्व कितना हो गया, 1.028 से लेकर 1.032, जो मैंने आपको नोट करवाया था। गाय का 1.028 से 0.32, भैंस का 1.032 होता है। तो आप ये देख लेना। अब मैंने वसा परीक्षण की बात की। अब बात करते हैं एक और परीक्षण बढ़िया सा, हंसा परीक्षण। 2-3 परीक्षण है, आज अपने परीक्षण पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे दूध दोहने की विधि कौन कौन सी है, तो वो करेंगे कल की क्लास में। अगला परीक्षण है अपना हंसा परीक्षण। कौन सा है, हंसा परीक्षण। हंसा परीक्षण क्या हो गया, कई महिलाएं होती है जिनके घर में भैंस होती है, भैंस का दूध आपको पता है रेट ज्यादा लगता है, तो वो महिलाएं अपने आप को क्या समझती है, दूध वाले को क्या पता चलता है इसमें गाय का दूध मिला नहीं, रेट तो 60 रुपए लग रहा है। वही अगर गाय का दूध 60 रुपए में चला जाए तो वो मतलब खूब खुश होगी। तो दूध, भैंस के दूध में गाय का दूध मिलाने का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, हंसा परीक्षण। तो नोट कीजिए आप, भैंस के दूध में गाय के दूध का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, हंसा परीक्षण। जो किसके लिए किया जाता है, भैंस के दूध में गाय के दूध का पता लगाने के लिए। अगला परीक्षण अपना आयोडीन परीक्षण। आयोडीन परीक्षण किया जाता है दूध में स्टार्च का पता करने के लिए, दूध में स्टार्च का पता करने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट एक परीक्षण हो गया अपना नाइट्रेट परीक्षण। कौन सा हो गया, नाइट्रेट परीक्षण। ये बहुत ही फेमस परीक्षण है, ये अपने घरों में काफी देखने को मिलता है और आपने कभी देखा भी नहीं होगा। आपने घर में लुगाइयां कहेंगी कि मैं दूध काटियो, काट दी बाल्टी में तो बारी भूल गई, मैं को पानी मिल गयो। तो इन कारण अगर बाल्टी डिग्गियर तो मिलाई जाए कोनी, मैं और पानी मिलाई जाए तो दूध में बारिश के पानी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, नाइट्रेट परीक्षण। अल्यो मैं तो बारी भूल गई बाल्टी, अरे मैं रहेगी, मैं को पानी गिर क्यों नो, मैं तो पानी गिरो कोनी। तो इन खातर कौन सा परीक्षण किया जाता है, नाइट्रेट परीक्षण। तो नाइट्रेट परीक्षण किस लिए किया जाता है, बारिश के पानी का पता लगाने के लिए दूध में कौन सा परीक्षण किया जाता है, बारिश का पता लगाने के लिए कौन सा, नाइट्रेट परीक्षण हो गया। एक इंपॉर्टेंट परीक्षण है अपना, लास्ट इंपॉर्टेंट परीक्षण है कौन सा, वोडाइन परीक्षण। वोडाइन परीक्षण हो गया अपना, ये दूध से संबंधित तो नहीं है लेकिन दूध का टॉपिक चल रहा है तो आपको बता दूं, घी में वनस्पति घी का पता लगाने के लिए। अब कई बच्चे बोलेंगे वनस्पति घी कौन सा होता है, डाल्डो सोनेडो है क्या, डाल्डो घी हुआ नहीं तो बस डाल्डा एक कंपनी है, घी वो नाम क्यों है, वनस्पति घी। तो घी में वनस्पति घी का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, वोडाइन परीक्षण। कौन सा परीक्षण किया जाता है, वोडाइन परीक्षण। हंसा परीक्षण दूध, भैंस में गाय के दूध का पता लगाने के लिए, आयोडीन परीक्षण स्टार्च के लिए, बारिश के दूध में बारिश का पता लगाने के लिए दूध में, नाइट्रेट परीक्षण, वोडाइन परीक्षण घी में वनस्पति घी, डालडा घी मिलाने पर कौन सा परीक्षण किया जाता है, वोडाइन परीक्षण। कई तेज हुआ है कि देसी घी के लिए बता के डालडा बेचते हैं, तो कई तेज है भी कहते हैं परीक्षण, वोडाइन परीक्षण। अब बात करते हैं सातवां परीक्षण, लास्ट है, कौन सा है, मेस्टिस परीक्षण। कौन सा, मेस्टिस परीक्षण। मेस्टिस आपको पता होगा, थनैला रोग को मेस्टिस, इंग्लिश में मेस्टिस कहा जाता है। कौन सा,
थनैला रोग को मेस्टिस कहा जाता है। सातवां मेस्टिस फ्रिक्शन। मेस्टिस परीक्षण। मेस्टिस परीक्षण किसके लिए किया जाता है? थनैला रोग से ग्रसित दूध का पता लगाने के लिए। थनैला रोग से ग्रसित दूध का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? मेस्टिस परीक्षण। कई महिलाएं तेज होती हैं भाई, अगर किसी पशु का थन खराब होता है तो भी वो दूध पैसे के मतलब चक्कर में वो दूध डाल देती है दूध वालों को, इसके कारण दूध वो खराब होता है, उसको पता नहीं है भी आगे भी कोई पीने वाले हैं, इसीलिए वो दूध डाल देती है। और उसका पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? मेस्टिस परीक्षण। थनैला रोग को इंग्लिश में मेस्टिस कहा जाता है। तो आज हमने सभी परीक्षण कंप्लीट कर लिए हैं, और जो बच्चे क्लासें आज से अटेंड कर रहे हैं वो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है पहले वाली क्लासें भी जरूर देखें, क्योंकि समझ वहीं से आएगा। अब हमने अपना मेन टॉपिक जो गुणवत्ता परीक्षण, उसमें सारे परीक्षण कर लिए। पहला हमने किया सीओपी परीक्षण, दूसरा किया वसा परीक्षण, इसके द्वारा ब्यूटाइरोमीटर के द्वारा, और उसमें अपेक्षित घनत्व का पता लगा लिया। फिर हमने ऐसा परीक्षण किया, नाइट्रेट परीक्षण किया, आयोडीन परीक्षण किया और मेस्टिस परीक्षण किया। ये सभी परीक्षण अपने कंप्लीट होते हैं। ये क्लासें डेयरी टेक्नोलॉजी की आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, जिससे आपके क्वेश्चन बहुत से ज्यादा बनने हैं। तो आप क्लासें ज्वाइन करें और रेगुलर क्लासें लगाएं। रेगुलर अटेंड कर रहे हैं जो क्लासें बच्चे, रेगुलर कंटिन्यू क्लासें चलने दें, और मेरी क्लासें रेगुलर ही आती रहेगी। तो आप संभवतः नोट्स बढ़िया बढ़िया तैयार करें, और अपने को मेन टारगेट है कि 45 से 45 क्वेश्चन सही करने हैं। 45 क्वेश्चन सही करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।